बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे अक्सर सब्सक्राइबर्स जो हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत प्यारे हैं, वैसे तो सभी प्यारे हैं, लेकिन जो हमारे साथ अक्सर कनेक्टेड रहते हैं वो हमसे बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें डिटेल से बताएं कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे वो कहां तक पहुंचे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं, किन पे काम होने वाला है। तो आज हमने एनर्जी सेक्टर को सेलेक्ट किया है। हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, आपको वो प्रोजेक्ट्स बताएंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, इन पे लागत कितनी आई है, नौकरियां कितनी मिली हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे। और जो प्रोजेक्ट जिन पे काम हो रहा है और कंप्लीट होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो उन पे कितनी लागत आएगी, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उनसे कितनी नौकरियां मिल चुकी हैं और आगे मिलने वाली हैं। एनर्जी के बारे में हम आपको आज पूरी मालूमात फराहम करेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका इससे शदीद नाराज़ है। वो माजी में यही कहता रहा कि इन प्रोजेक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता करते रहो, ये पूरा ना होने पाए, और हम वही देख रहे थे, टाल मटोल होती रही। लेकिन अब इन पे सही तरह से काम हो रहा है। फेज़ 2 में हम इंटर हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस पे एक पेज पर नजर आते हैं और अब अमेरिका का जो रिएक्शन है वो खुलकर सामने आने लगा है। अब वो खुलकर बोलने लगा है कि इसे रोको। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई दबाव नहीं लिया और इस पर काम और तेज़ी से शुरू कर दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आगे जो होने वाले हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नस्लों के लिए इंतहाई खुश आइंद हैं। हम आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितनी बिजली बनाकर पाकिस्तान को दे रहा है। ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स CPEC का हिस्सा थे। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे इनमें से बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे ऑन गोइंग हैं। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं ये 9 प्रोजेक्ट्स बनते हैं और इनसे 5320 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और इन 9 प्रोजेक्ट्स पे जो खर्चा आया था वो है 7.9 अरब अमरीकी डॉलर का और इससे तकरीबन 5000 पाकिस्तानियों को नौकरियां मिली हैं। यानी 9 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, इन पे खर्चा आया है 7.9 अरब डॉलर का। 5320 मेगावाट एनर्जी ये जनरेट कर रहे हैं और इन 9 प्रोजेक्ट्स में 5000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अब आते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे जिन पे अभी काम हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुए। वो हैं 8 प्रोजेक्ट्स और इनसे जो बिजली जनरेट होगी वो है 4470 मेगावाट। इन पे इन्वेस्टमेंट होगी 9.55 अरब डॉलर्स की और इनसे 15,227 पाकिस्तानियों को नौकरियां मिली हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन पे कम इन्वेस्टमेंट आई है, बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कंप्लीट होने हैं उन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आनी है और बिजली उससे कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर नौकरियों के लिहाज से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा पाकिस्तानियों को नौकरी मिली है। अब हम आपको डिटेल्स देते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें सबसे पहला है साहेवाल कोल पावर प्लांट। ये पंजाब में है और ये 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इनमें दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो सिंध में है, इसका नाम है पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट। ये भी 1320 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और इसमें भी कोयले से बिजली बन रही है। इनमें जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है हब कोल पावर प्लांट। ये बलूचिस्तान में है, यहाँ भी कोयले से बिजली बन रही है और यहाँ भी 1320 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसमें चौथा प्रोजेक्ट है थर कोल पावर प्लांट। ये भी सिंध में है, यहाँ भी कोयले से बिजली बन रही है और यहाँ 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे हमने एक अलहदा से वीडियो भी बनाई है। यहाँ इतना कोयला है कि पाकिस्तान अपनी 500 साल की बिजली की और तेल की तमाम ज़रूरतें खुद भी पूरी कर सकता है और दुनिया को भी बेच सकता है। अगर आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में आप लिखें, हम इस पे एक नई अपडेट्स के साथ एक नई लेटेस्ट वीडियो बना के आपको बताएंगे। इसके बाद जो 5वां है वो है कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट।
इसमें सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में भी रोज धूप निकलती है, तो धूप को हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। घरों में तो पहले ही इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन पावर सेक्टर में इसको पहली दफा यूज किया गया है और इसकी लोकेशन है बहावलपुर, पंजाब में। अब जो छठा हम आपको बता रहे हैं, इसका नाम है हाइड्रो चाइना दाऊद विंड पावर प्लांट। ये भी सिंध में है और ये 49.5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हवा से बिजली बनाना। ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में ये काम हो रहा है, हवा से बिजली बनती है। पाकिस्तान में भी ये काम शुरू हो चुका है ऑफिशियली। तरक्की की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसी ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में जहां 24 घंटे हवाएं चल रही हैं और हम अब इसको कैश कर सकते हैं। सूरज को कैश कर सकते हैं, हवा को कैश कर सकते हैं, अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। हवा से बिजली बनाने वाला जो एक और प्रोजेक्ट है, जो 7वां प्रोजेक्ट है, उसका नाम है UEP विंड फार्म झीमपीर ठट्ठा। ये भी सिंध में है और यहाँ पर 99 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। और हवा से ही बिजली बनाने वाला एक तीसरा विंड प्लांट है, उसका नाम है सच्चर विंड फार्म झीमपीर। यहाँ से 49.5 मेगावाट की बिजली जनरेट हो रही है। इसमें जो हमारे पास 9वें नंबर पर है वो है 100 मेगावाट का, इसका नाम है 3 गॉर्जेस सेकंड एंड थर्ड विंड पावर प्लांट। इससे भी 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये भी हवा से बिजली बना रहा है। तो नाजरीन, इस सब में खुशी की बात यह है कि हम अब एक टिपिकल तरीके से हट चुके हैं। डैम्स बनाने चाहिए, मुल्क की ज़रूरत है पानी की कमी पूरा करने के लिए, सैलाबों की रोकथाम के लिए, हर चीज़ के लिए डैम की ज़रूरत बिल्कुल है। लेकिन हम लकीर के फ़कीर ना बने, सिर्फ डैम पर ही डिपेंडेंट ना रहें। सारी दुनिया में जो काम हो रहे हैं, जिस रफ्तार से दुनिया भाग रही है, हम इसमें इतने पीछे क्यों थे? अभी हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, भले छोटे लेवल पर, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। लेकिन आप ये देखें कि मैंने आपको टोटल 9 प्लांट्स बताए हैं जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, जो हमने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे और जो कंप्लीट हो चुके हैं और बिजली जनरेट कर रहे हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इन 9 में से आप देखें तो पहले चार पावर प्लांट्स जो हैं वो कोयले से बिजली बना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में इतना कोयला है, हम बचपन से सुन रहे थे कि इस पर काम होगा और हमारी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा था। अब शुरू हो चुका है और इसमें इंतहाई अहम है थर कोल पावर प्लांट। दोस्तों, ये यकीनन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। अगर इससे हम पेट्रोल बनाना शुरू कर दें इस कोयले से, तो सऊदी अरब और ईरान के मजमूई तेल के ज़खायर से ज़्यादा पेट्रोल बनता है खाली यहाँ पर। फिर हमने आपको एक सोलर पावर प्लांट बताया सूरज से बिजली बनाने का। पाकिस्तान में सर्दियों में भी सूरज निकलता है। आप यूरोप में जाके देखें, वो सूरज को तरसते हैं, लेकिन वो सूरज से बिजली बना रहे हैं। यहाँ तो हम अभी तक सो रहे थे। कर्जे लो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, आधे पैसे जेब में डालो, आधे पैसे लगा दो, वापस किसने उतारने हैं? आवाम ने। और बनाना क्या है? पुलें बनानी है, नालियाँ बनानी है, गलियाँ बनानी है, और ऐसे बनानी है कि थोड़े अरसे बाद ये फिर टूट जाए और फिर इन पे हम पैसे लगा सकें और करप्शन कर सकें। ऐसे काम जिनमें नस्लों का भला हो वो तो कभी हुए ही नहीं थे यहाँ पे। अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान में 2030 तक जो बिजली पैदा हो वो 60% पानी के ज़रिए पैदा हो और बाकी की बिजली इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ज़रिए पैदा होती रहे, जो सोर्सेज हमने भी आपको बताई इनके ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान का प्लान यह है कि 2030 से ऑनवर्ड तक हम इस काबिल हो चुके हों कि हम इन मेथड्स के ज़रिए अपनी 80% बिजली बनाएं। और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ज़र मुबादला बचेगा। एनर्जी पाकिस्तान का हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है और पिछले कई सालों में आपने देखा कि लोड शेडिंग के इतने मसाइल थे कि हमारी सारी इंडस्ट्री भी हमारे हाथ से निकल गई। पाकिस्तान टेक्सटाइल के सेक्टर में दुनिया में एक नाम रखता था। हमने खुद देखा, जर्मनी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है C&A, वहाँ से लोग अक्सर कपड़ों की शॉपिंग करते हैं।
2004 में जब मैं वहां पर गया था तो वहां पे 70% जीन्स जो थी वो मेड इन पाकिस्तान होती थी। आज आप जाकर देखें, सब मेड इन बांग्लादेश और मेड इन इंडिया है। सारी इंडस्ट्री फैसलाबाद से चली गई बांग्लादेश, वही पाकिस्तानी है, अब बांग्लादेश को फायदा हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? एनर्जी। ये चीजें देखकर दिल दुखता था। LNG से बिजली बनना शुरू हुई तो वो कितनी महंगी पड़ी हमें, क्योंकि LNG हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, पैसा हमें बाहर के ममालिक को देना पड़ता है, ज़र मुबादला बाहर जाता है। हम वो सोर्सेज क्यों नहीं यूज करते जो हमारे पास हैं, अल्लाह की तरफ से हैं? हवा है, सूरज है, कोयला है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। तो हमें दूसरे ममालिक से सोर्सेज खरीद कर बिजली बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि कमीशनें आ सकें जेबों में। और जिन ममालिक के साथ मिलकर हम ये काम करते हैं वो अपने मुल्कों का फायदा सोचते हैं और यहाँ सियासतदान अपनी जेबों का फायदा सोचते हैं। इस कौम का क्या है? ये तो बेवकूफ है, ये तो हमारे लिए फिर लड़ेगी फिर मरेगी। अगर कोई सच्चा लीडर इनके लिए खड़ा हो गया तो हम इतना प्रोपेगेंडा करेंगे, ऐसी ऐसी गेमें करेंगे कि वो हुकूमत भी ना चला सके, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे करेंगे कि अवाम ही उसके खिलाफ हो जाए। अगर वो इमरान खान की तरह का फाइटर ना होता तो अब तक भाग चुका होता। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये पैगामात पहुँचते रहें।